आज मुखातिब हैं डायबिटीज़ को लेकर के, जो एक बहुत वेल नोन और बहुत ऐसी बीमारी है जिससे बहुत बड़ी तादाद मुतासिर है पूरे दुनिया के अंदर। और ये जो सीरीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये पर्पस ये है कि ऐसा मालूम होता है कि बहुत सारे लोग तो इससे हैं मुतासिर और बहुत सारे लोग इसका इलाज सही ढंग से भी करा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो इधर उधर की बातों से सुन करके डायबिटीज़ के बारे में राय कायम करती है, और जो राय कायम करती है ज़ाहिर है उसी एतबार से वो अपना इलाज कराती है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन, यानी कॉम्प्लिकेशन मतलब ये कि अगर सही इलाज ना हो तो डायबिटीज़ जो बड़े बड़े ख़तरात हैं, जो कि जैसे कि किडनी का फेल्योर या आँखों में जो है वो उसको कि आँख की रेटिनोपैथी या किडनी की नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं, या फिर हार्ट की बहुत सारी बीमारियां, या फिर पैर के अंदर जो है वो डायबिटिक फुट जिसको बोलते हैं, यानी कि पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा काफ़ी मतलब कुछ ऐसे लोगों को भी हुआ है जो पढ़े लिखे हैं। हमारे खुद जानने वालों में ऐसे लोग कई सारे हैं जिनको जानता हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं बस, लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से सही वक्त पर सही इलाज नहीं हो पाया, और जिस तरीके से इसको सीरियसली लेना चाहिए वो नहीं ले पाए, और वो इसकी वजह से उनको जो है परेशानी बाद में झेलनी पड़ी। इसमें एक और चीज़ पहले वाज़ेह कर दिया जाए कि बता दें कि इसमें किसी एक पैथी या किसी एक सिस्टम के बारे में बात नहीं होगी, बल्कि साइंटिफिक एविडेंस पर। साइंस तो वो है, एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ जो है वो साइंस, जो चीज़ें साइंस को मालूम है उसकी बात की जाएगी, लेकिन किसी एक पैथी के बारे में नहीं होगा। बल्कि अप्रोच ये रहेगा कि लोगों को सही जानकारी के साथ डायबिटीज़ का इलाज कम से कम खर्च में कैसे हो जाए। यानी एक आम आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो 300-400 रुपया रोज़ कमाता ही है, उसी में उसको अपने बाकी खर्चों को भी देखना है या और डायबिटीज़ को भी देखना है, तो वो कैसे इस तरह से प्लान करे कि उसके बाद भी वो अपने डायबिटीज़ का सही केयर कर पाए और वो कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच जाए। और इस सिलसिले में साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर जो चीज़ भी आएगी उन सब की बात होगी, चाहे वो एलोपैथिक का हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो यूनानी हो, या सिद्धा सिस्टम का हो, या होम्योपैथी हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में, जड़ी बूटी जिसके बारे में बात की जाती है, उन सब से अगर फ़ायदा हो पा रहा है उस सब की भी बात की जाएगी। इसके अलावा ये कि आपको कौन कौन सी जांचें कितने कितने टाइम पर करानी है, और आप किस तरह से डायबिटीज़ के साथ एक हेल्दी जीवन, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसकी कई सारी सीरीज़ होगी, जिसमें एक पहले सीरीज़ में आज हम बताना चाहेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या, और कितनी बड़ी आबादी इससे मुतासिर है, किस किस तरह की डायबिटीज़ होती है। और उसके बाद हम फिर इसके बारे में उसके दूसरा बात करेंगे जो अगले इसमें, कि डायबिटीज़ में होता क्या है, सिम्टम क्या होते हैं इसके लिए। फिर हम इसकी बात करेंगे कि डायबिटीज़ अब कब कही जाएगी, किस लेवल ऑफ पर जो है हम कहेंगे कि ये डायबिटीज़ डायग्नोस्ड है, और किस में हम ये कहेंगे कि अभी ये डायबिटीज़ होने वाला है। फिर उसके बाद उसके इलाज पर आया जाएगा, और फिर इस पर भी आया जाएगा कि अगर इलाज नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स और परेशानियां जो हैं वो हो सकती हैं, और उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में भी बात होगी। तो जैसा कि आज ये पहले सीरीज़ में हम ये बात करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ को, किसी भी बीमारी को इलाज के बारे में समझ पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले बीमारी को समझ लें कि बीमारी होती क्या है। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ में शुगर बढ़ जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग तो डायबिटीज़ को शुगर ही बोलते ही हैं, नाम ही बोलते हैं। क्या बीमारी हुई है, कहते हैं शुगर हो गया। हालांकि शुगर कोई एक्चुअल में बीमारी नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल लेवल का शुगर, यानी जिसको हिंदी में चीनी, हिंदी उर्दू में चीनी बोलते हैं, ये इंसान के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। बल्कि इंसान ही नहीं, बल्कि सारे जानवरों के लिए भी, और सभी एनिमल्स में भी एक डिफरेंट लेवल का शुगर होता है। जब ये अपने लेवल से बढ़ जाता है, जिसको अंग्रेजी में हाइपरग्लाइसीमिया बोल देंगे, यानी अपने लेवल से ग्लूकोज का बढ़ जाना, और एक लंबे टाइम तक वो बढ़ा ही गया, तो वो बीमारी की शक्ल पैदा कर लेता है, और उस बीमारी को जो है दुनिया डायबिटीज़ के नाम से जानती है। जाहिर है जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से बहुत सारे शॉर्ट टर्म यानी कम वक्त के, और लॉन्ग टर्म यानी लंबे टाइम की जो है वो चीज़ें उसको पैदा होने लगती हैं,
और उन सबको समझने के बहुत सारे लोग डायबिटीज़ का इलाज इसलिए ठीक से भी नहीं करवा पाते कि उन्हें ये नहीं पता है कि उनको ये दिखता है कि अरे हमको तो कोई सिम्टम है नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं लगता, साफ कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं और शुगर लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा तो वो किस तरह से उनकी किडनी, आँख और हार्ट सब इससे अफेक्टेड हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। तो अब हम थोड़ी सी बीमारी की बात कर लेते हैं कि एक हार्मोन है इंसुलिन। अब हार्मोन क्या होता है ये भी अपने आप में एक जानकारी की चीज़ है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रेंज में बना करके रखना है। देखिए बहुत कम का ग्लूकोज लेवल जो अगर हो जाए ये भी इंसान के लिए खतरनाक है, जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, इसलिए एक रेंज के बीच में, वो रेंज क्या है ये सब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। एक रेंज के बीच में ग्लूकोज को बना करके रखना होता है और इसमें बहुत सारे हार्मोन और भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो मेन गार्जियन है, सबसे बड़ा गार्जियन जो उसको कंट्रोल करने वाला है वो इंसुलिन है। इंसुलिन पैंक्रियाज से जो है वो सिक्रीट होता है और पैंक्रियाज ये लीवर के पास है जुड़ा हुआ जो है, इसको हिंदी उर्दू में तिल्ली बोलते हैं, ये यस शायद तिल्ली बोलते हैं, और उससे ये सिक्रीट होता है और ये फिर ये ब्लड ग्लूकोज को जो है जैसे ब्लड, मसल्स और इन सब के लीवर, इन सब के बैलेंस को मेंटेन रखता है और इसकी वजह से जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में बना रहता है। अब ये इंसुलिन के बेसिस पर हम डायबिटीज़ को दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, दो तरह की डायबिटीज़ कह सकते हैं। ऐसे तो और भी कई तरह से इसको बांटा जा सकता है, लेकिन एक आसान सी समझने के लिए सबसे आसान ये है कि दो हिस्से में बांट दिया गया, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें टाइप 1 का दूसरा नाम ही है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन पर मुनहसर डायबिटीज़, और टाइप 2 का नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी ऐसा डायबिटीज़ जो इंसुलिन पर मुनहसर नहीं है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट एक का नाम हो गया जो टाइप 1 कहलाता है, दूसरे का टाइप 2। अब एक सवाल उठता है कि कितने सारे लोग इससे मुतासिर हैं, तो पता ही चला कि एक बहुत बड़ी तादाद इससे मुतासिर है डायबिटीज़ की बीमारियों से, और ये बीमार लोग जो है वो अमीर मुल्कों में भी हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी हैं, विकसित देशों में भी हैं, विकासशील यानी तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर भी हैं, और पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। बहुत सारे लोग इससे, यानी कि ये 2019 का लगभग डाटा है जिसमें 463 मिलियन यानी कि लगभग ये 50 करोड़ की आबादी अभी अगले पिछले 3 साल में और ये बढ़ चुके होंगे। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। WHO भी इसके बारे में बहुत फिक्रमंद है, बार बार इस पर बात कर रहा है। ये लगभग 9 से 10% के आसपास आबादी इससे मुतासिर है। ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो गया है, तय हो चुका है कि इनको डायबिटीज़ है। इनकी तादाद 9 से 10% के आसपास है, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बॉर्डर पर हैं, यानी कि उनका सुबह का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इम्पेयर्ड है, जिसको कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, यानी कि वो सुबह में उनको जो है वो लेवल वो बढ़ रहा है, बाकी वक्त में वो कुछ नॉर्मल हैं। इन सब तरह को मिला करके एक 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 ये है। एक और चीज़ है जो प्री डायबिटिक, यानी ये लोगों को डायबिटीज़ हुआ नहीं है लेकिन ये बॉर्डर पर हैं, ऐसे लोगों की भी एक बहुत बड़ी तादाद। और एक तीसरी तादाद भी है जिनको डायबिटीज़ है या वो प्री डायबिटिक है लेकिन उन्हें पता ही नहीं। बहुत सारे लोग जानबूझकर टेस्ट नहीं करवाते, इसलिए कि अगर टेस्ट करवा लेंगे और आ जाएगा। अरे ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। आप के टेस्ट से कोई बीमारी पैदा नहीं हो रही है। बीमारी अगर खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ पता चल रहा है तो ये तो आपके पास थी ही बीमारी, ऐसा नहीं कि टेस्ट कराने से वो बीमारी आपको हो गई, बल्कि बीमारी तो थी ही आपको। अब टेस्ट कराने से आपको पता चल गया तो आप उससे बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसको उसके साथ रहते हुए एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर पता नहीं है तो ये और बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आप बदएहतियाती यानी जिसको मतलब परहेज़ आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपको मालूम नहीं है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि 30-40 साल की उम्र के बाद जब भी मौका मिले तो साल में एक बार डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर, ब्लड शुगर ग्लूकोज का टेस्ट जो है वो ज़रूर किसी लैब में जा करके जो है वो करा लेना चाहिए। तो अब ये टाइप 2 और टाइप
टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो हैं, ये टाइप 1 यानी जिसमें इंसुलिन की कमी से होता है, ये ज़्यादातर बचपन में ही हो जाता है ऐसे लोग, या कम उम्र में। पहले कहा करते थे कि 30 साल से कम वाले को टाइप 1 और 30 से ऊपर वाले को टाइप 2, लेकिन आजकल अब ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 30 से कम उम्र में ही टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो रही है। इसलिए अब ये 30 वाली बात अब ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कि ये बचपन में या कम उम्र में होती है। और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही है। ऐसा माना जाता है कि टोटल डायबिटीज़ के पेशेंट में जो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं वो भी लगभग 8-10% के आसपास हैं। इनके लिए तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं कि इसमें इंसुलिन की ही कमी है, यानी ये जो पैंक्रियाज से इंसुलिन निकल रहा था इसकी ही कमी है, और जिसकी वजह से इनको इनके सारे मसाइल हैं। ज़ाहिर है इनका इलाज जो है वो इंसुलिन इंजेक्शन ही है, और यही उनका मकबूल इलाज है। इसके अलावा कोई अल्टरनेट इनके लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो दूसरे पैथी के डॉक्टर हैं, यानी कि एलोपैथिक के अलावा, एलोपैथिक वाले इंसुलिन दे देते हैं। एलोपैथिक के अलावा जो डॉक्टर्स हैं, मैंने कई जगह देखा हॉस्पिटल्स में, नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स में और इस तरह, जो साफ लिख देते हैं कि टाइप 1 का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम सिर्फ टाइप 2 को लेंगे। बहरहाल इलाज है किसी पैथी में या नहीं, मुझे इस बात में डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन सिर्फ ये है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट करते हैं। ज़्यादातर जो मसला है, जो बड़ा मसला है 90% लोगों में जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसलिए ज़्यादातर जो बात होती रहेगी वो टाइप 2 डायबिटीज़ की होगी। आगे जितना भी डिस्कशन होगा वो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में होगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि एक ऐसे सिलसिले से और एक सलीक़ेमंदी से ये बात रखी जाए कि जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैसे आम आदमी जिसको डायबिटीज़ है या उसके घर के किसी आदमी को डायबिटीज़ है, वो बहुत कम खर्च में कैसे अपने डायबिटीज़ के बारे में अच्छा से अच्छा ख्याल रख सकता है, उनको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान दिए रहना है, और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को डायबिटीज़ के साथ जो है वो आसानी से गुजार सकता है। तो इसी मौजू पर हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहेंगे।